ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यात किया, महार्थ को व्याख्यात किया। सरा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जहां पारमार्थिक क्षेत्र में 7 तत्व 6 द्रव्य ये 8 कर्म इनके फल मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? 148 कर्म प्रकृतियां, ये सारी जितनी चीजें हैं कैसे विश्वास हम रखें, ये आपकी जिज्ञासा रहती है। बंधुओं, लौकिक जीवन में आप देखें, जहां जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति विश्वास गया, वहीं से विपत्तियां प्रारंभ हो गई। और दाम्पत्य जीवन की स्थिति यह है, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं और पत्नी को पति पर विश्वास नहीं। ये अविश्वास रोगों का कारण है। और विश्वास, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं और ट्रीटमेंट पे आपका विश्वास नहीं है, डॉक्टर पर आपका विश्वास नहीं है, कितना बढ़िया ट्रीटमेंट हो फिर भी कार्यकारी नहीं हो सकता है। आपका धोबी पर विश्वास है, आपका ड्राइवर पर विश्वास है, आपका दर्जी पर विश्वास है, आपका डॉक्टर पर विश्वास है, लेकिन भगवान में विश्वास हो यह कोई जरूरी नहीं। संसार के जितने कार्य हैं सारे विश्वास पर चलते हैं। और यहां व्यापारी पर बैठा हुआ है, 2 नंबर का जितना काम है सब विश्वास पर है। अब तो ऑनलाइन बहुत चीजें हो गई हैं। आज विश्वास हमारे जीवन से विदा ले रहा है। आज समर्पण नहीं रहा। एक शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण था तो गुरु भी शिष्य को आत्मीयता का व्यवहार देता था। एक माता पिता का संतान के प्रति समर्पण था, संतान का माता पिता के प्रति समर्पण था। अब एक नया सिस्टम चला है पढ़ाई का कि अपने बच्चे बच्चियों को बाहर पढ़ने भेजिए। और मैं इसको एक कैंसर मानता हूं। ये परिवार को बर्बाद करने के लिए, कैरियर को बिगाड़ने का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। सुनने वालों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बाहर क्यों हम पढ़ाने भेजते हैं? स्टैंडर्ड, अगर आगरा में बच्चा बच्ची पढ़ता है तो बैकवर्ड कहलाएगा, और अगर बाहर जाके पढ़ता है तो फॉरवर्ड स्टैंडर्ड।
ये आज की मनोवृत्ति है। वर्ल्ड के शिक्षाविद कहते हैं 12th क्लास तक अगर अपने बच्चे बच्ची को आप बाहर पढ़ने भेज रहे हैं तो अपनी संतान के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो आज तो माता पिता बचना चाहते हैं, स्कूल बाहर चला जाए, हॉस्टल में पहुंच जाए तो हम बिल्कुल फ्री हो जाए। और बाहर जाने का मतलब माता पिता से संबंध समाप्त, परिवार से संबंध समाप्त। अब वो जहां रहेगा वहीं का बन के रहेगा। बाहर भेजने का मतलब सोच लो कि संतान हमारे हाथ से गई। बड़े कड़े शब्द बोल रहा हूं मैं। सुबह से शाम तक देश के पता नहीं कितने मेरे पास केस आते हैं, माता पिता बिलखते हुए रोते हुए आते हैं। पहले हर माता पिता अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। अब हर माता पिता ये चाहता कि मेरा बच्चा तो बाहर जाए। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं एक व्यवहारिक बात करता हूँ। जब बच्चे अपनी माँ के हाथ का भोजन करते थे तो माँ पिता का जुड़ाव संतान से हुआ करता था। अब होटल में जाने के बाद तो जहाँ का खाएगा वहीं की बजाएगा। लेकिन आज मानसिकता बस की हो या न हो, लेकिन पढ़ाना हमें बाहर है। और माता पिता नहीं भी चाहें तो वह अपना वीजा विदेश का बनवा लेता है। माता पिता की तो अब कोई चलती नहीं है, अब तो फ्रेंड की चलती है। सहेलियां कहती हैं सब सहेलियां तुम्हारी बाहर गई हैं, हम भी बाहर जाएंगे। और नहीं माता पिता मानते तो जबरदस्ती चले जाते बच्चे बच्चियां। अब वो जमाना नहीं है आपने जितना सहन कर लिया। मैं अविश्वास की बात कर रहा हूं आपसे। हमारे बच्चे हमारे हाथ से जा रहे हैं और बुढ़ा बुढ़िया कितने परेशान हैं, एक गिलास पानी के लिए परेशान हैं। और शादी विवाहों की क्या हालत हो रही है नहीं हो रही है। पहले संबंध माँ पिता की इच्छा से हुआ करते थे, वे लंबे समय चलते थे। अब फ्रेंड की इच्छा से संबंध होते हैं, उनके परिणाम मेरे से ज्यादा आप जानते हो। मैं तो शुरू से ही बात बता रहा हूं। विश्वास आज परिवार में घटता जा रहा है। जेठानी पर दौरानी का विश्वास नहीं, दौरानी का जेठानी विश्वास नहीं। बड़े भाई को लगता है छोटा भाई बैंक बैलेंस बना रहा है और छोटे को लगता है कि बड़ा भाई पूरा माल साफ निकल ले जाए। ये स्थितियां पहले नहीं थी। नंद को विश्वास भौजाई पर नहीं है और भौजाई को विश्वास नंद पर नहीं है। संतान को माता पिता पर विश्वास नहीं है और माता पिता को संतान विश्वास नहीं है। चाबी दे दी तो कल से रोटी बंद हो जाएगी। यह विश्वास की बात कर रहा हूं। परिवार चलते हैं विश्वास से, समाज चलता है विश्वास से, धर्म चलता है विश्वास से। शांति मिलेगी आत्मविश्वास से, विल पावर बढ़ता है विश्वास से। आज मनोबल बहुत कमजोर मिलेगा। मेरे पास तो डिप्रेशन के बहुत लोग आते हैं और सुसाइड करने वाली की संख्या ज़्यादा मेरे पास आती है। महाराज हमें मरना है। आप सुन के विश्वास नहीं करेंगे और मान जाते हैं, वे बच जाते हैं। नहीं मानते हैं तो वे माता पिता के सामने उनकी अर्थी निकलती है। रोज आए दिन घटनाएं आप सुनते रहते हैं। एक ही था चला गया और कर लो लाड़ प्यार, बाहर भेजो पढ़ाने के लिए। वे बेंगलोर था तो रोज मेरे पास केस आती थी। महाराज एक था लड़का, इतना अच्छा लड़का था, पढ़ाई में था, सब कुछ था, और वो लड़का तो उसकी लाश भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खैर सम्यक दर्शन की बात आपसे कर रहा था। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। यह जिसे विश्वास हो जाए, पुण्य पाप पर विश्वास हो जाए, क्योंकि पुण्य को लेके बड़ी गलत धारणाएं फैलती जा रही हैं। पुण्य पाप, और ये पंक्तियां आप बोलते हैं, पुण्य पाप मिल दो पायन बेड़ी डारी, तन कारागृह मान मोहि दियो दुख भारी। कुछ लोग तो पुण्य पाप को सर्वथा एक मानते हैं
जब हमारे यहाँ आगम में 9 पदार्थों की व्यवस्था है, समय सार आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पुण्य पाप स्वतंत्र अधिकार दिया है, और एक गाथा में 9 पदार्थों की बात उन्होंने की है। अगर पुण्य पाप सर्वथा एक होते तो क्यों पुण्य पाप अधिकार, क्यों 9 पदार्थ कहते? भैया, पुण्य को हेय बताना और पुण्य पाप दोनों को एक मानना, ये बहुत बड़ी मोटी भूल है। मिथ्या दृष्टि की पहली पहचान है जो पुण्य और पाप को एक माने। महाराज, हमने समय सार में पढ़ा है, कुंदकुंद स्वामी और जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति और आचार्य अमरचंद स्वामी की तात्पर्यवृत्ति, आचार्य अमरचंद स्वामी की वह आत्मघाती टीका में। भैया, वहां निश्चय ने और व्यवहार ने को लेके बात कर रही हैं। निश्चय ने से पुद्गल परमाणु पुण्य की और पाप के वह पुद्गल परमाणु हैं, इसलिए वह निश्चय ने से एक हैं, लेकिन व्यवहार ने से दोनों में बहुत अंतर है। पुण्य कर्म के उदय में मंदिर में जाने की भावना बनती है। पुण्य कर्म के उदय में मुनराज को आहार देने की भावना बनती है। पुण्य कर्म के उदय में सदाचारी, ईमानदारी, कषाय की मंदता, शुभ कार्य पुण्य कर्म के उदय में होते हैं, और पाप कर्म के उदय में मंदिर में मन नहीं लगता, माला फेरने की भावना नहीं बनती। पाप कर्म के उदय में कोई नियम संयम व्रत की भावना नहीं बनती। मैंने एक छेडाला की बात उठाई, लेसन संयम, इसका कितना दुरुपयोग किया स्वाध्याय प्रेमियों ने, जो अपने आप को अध्यात्म प्रेमी समय सार ज्ञाता मानते हैं। लेसन संयम का मतलब वहां यह है अणुव्रत और महाव्रत रूप संयम नहीं है। दर्शन पहाड़ में आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, सम्यक्ता चरण शब्द का प्रयोग किया है। अन्याय, अनीति, अभक्ष का त्यागी ही सम्यक दृष्टि हो सकता है, और जो अन्याय से जीवन को व्यतीत कर रहा है, अभक्ष जो खाने योग्य पदार्थ नहीं उनको खा रहा है, अनैतिक कार्यों में लगा है, वह कभी भी धर्मात्मा नहीं बन सकता है, सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता है, भारतीय नहीं बन सकता है, उसके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। शांति आपको चाहिए तो नैतिक दायित्व बनता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये खाना पीना मात्र जड़ की क्रिया नहीं है, खाने पीने का संबंध आपके विचारों से है। ये पंक्तियां आपने सुनी होंगी, आचरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, कल्याण तुम्हारा कैसे हो, विषयन बस भक्ष अभक्ष बखे, फिर ज्ञान उजारा कैसे हो। भैया, आचरण तुम्हारा अच्छा नहीं है तो विचार पवित्र कैसे होंगे। विचारों की पवित्रता के लिए आचरण की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति में इस रसोई घर पे कल भी मैंने कहा था, रसोई घर, भोजनशाला, चौका पर बहुत ध्यान दिया है। कितने श्रावकाचार हैं, और ये केवल जैन धर्म में नहीं, मैं अतीत की बात आपको बता रहा हूं। होटलों में पहले पोंछा लगता था जिसे आपकी यहाँ चौका भाषण कहती हैं। अब आज की बहू बेटी तो जानती हैं क्या होता है चौका भाषण। अब इन बातों को वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं। जो आपकी सासू जी, आपकी दादी, आपकी मां जिन परंपरा को चलाती थी, होटल में खाने के बाद वहां पोंछा लगता था। ये व्यवस्थाएं पहले थी। अब तो घर में
पोंछा लगाना भी नई पीढ़ी तो जानती नहीं है क्या पोंछा होता है। और रोज फूड इंस्पेक्टर कह रहा है कि भैया खोमचे में बनी हुई चीजों में कोई विश्वास नहीं है, ये कोई बर्तनों की शुद्धि, पानी की शुद्धि, कुछ भी शुद्धि नहीं है। क्योंकि आजकल घर की चीज पसंद नहीं है, सबको रेडीमेड माल चाहिए और रेडीमेड आलसी, अनास्था का जीवन, पापाचार का जीवन, अशांति का जीवन, समस्याओं का जीवन। तो लेसन संयम का मतलब यह है कि अणुव्रत महाभूत रूप संयम नहीं है, लेकिन उसके जीवन में सामान्य तो नियम होते ही है। श्रावक की भूमिका में 6 आवश्यक कार्यों का पालन, सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो आज हमारे जीवन में अन्याय निरंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है, अनैतिक कार्य हमारे जीवन में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अनंतानुबंधी कषाय का संबंध अभक्ष पदार्थों से है, अनंतानुबंधी कषाय का संबंध अनैतिक कार्यों से है, अनंतानुबंधी कषाय का संबंध अप्रामाणिक जीवन से है। धर्मात्मा बनना है तो ईमानदार बनो, पहले कषायों को घटाओ। जितनी ज्यादा कषाय व्यक्ति करेगा उतना ज्यादा रोगी होगा, अस्वस्थ होगा, समस्याओं का शिकार होगा। विश्वास बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास जीवन में क्या प्राप्त नहीं करा सकता है। बादराज मुंडराज से आप सब परिचित होंगे। विश्वास था परमात्मा में। पुराने के लोगों के पास डिग्रियां नहीं थी, पहले के नहीं थे, लेकिन आस्था बहुत थी, विश्वास बहुत था। आज माइंड है, डिग्रियां हैं, क्षमता भी है, लेकिन विश्वास घटता जा रहा है। धर्म श्रद्धा का विषय है। हम लोग तो धर्म को विज्ञान तथ्यों से समझाने का प्रयास करते हैं। ये धर्म बहुत शरीर के लिए, परिवार के लिए, व्यापार के लिए, हर क्षेत्र में इसका महत्व है। हमने तो धर्म को केवल स्वर्ग और मोक्ष, संबर और निर्जरा, भेद विज्ञान, आध्यात्मिक जगत के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति कारण मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं धर्म हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। विल पावर को बढ़ाने के लिए, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाने के लिए धर्म का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हमने तो धर्म को सीमित कर रखा है। धर्म तो जीवन में जीने की कला है, एक आनंद का जीवन। और ये मेरे शब्द सुने होंगे, जो बुड्ढे को जवान बना दे वह धर्म कहलाता है, और जवान को बुड्ढा बना दे उसका नाम अधर्म। आपको तो बुड्ढा बुढ़िया बनना है, आपको तो युवा बनना नहीं है। क्योंकि मंदिर में आस्था नहीं है। बहुत लोग बिना आस्था के भी मंदिर जा सकते हैं। आप कहेंगे आस्था के बिना मंदिर? हाँ, मंदिर जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। हम जैन कुल में इसलिए मंदिर जा रहे हैं। हम ब्राह्मण हैं, एक मुस्लिम है वह नमाज पढ़ रहा है, जरूरी नहीं है। एक तो औपचारिकता हुआ करती है, और एक दिल से श्रद्धा आस्था। वह जब घर से चावल लेके व्यक्ति चलता है मंदिर के लिए, और शिखर दिखती है तो गदगद होता है, और प्रवेश करता है तो उसका रोम रोम पुलकित, और साक्षात वीतराग प्रभु को जब देखता है।
ज्ञान के जिस सूर्य ने आलोक इस जग में किया, ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। जिसने सराकों के लिए सर्वस्व अर्पण कर दिया, सर्वस्व अर्पण कर दिया। जिन धर्म शिक्षा संस्कृति निज संस्कार को बल दिया, निज संस्कार को बल दिया। ऐसे ज्ञान के सूर्य का जग ने महावंदन किया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया। तुमने स्वयं अपना समाजोत्थान को अर्पित किया, उत्थान को अर्पित किया। महावीर के महाधर्म के महार्थ को व्याख्यित किया, महार्थ को व्याख्यित किया। सदा को धारक जग ने पद इसीलिए तुमको दिया। ऐसे तपोनिधि संत को शत शत नमन सबने किया। शत शत नमन सबने किया, शत शत नमन सबने किया।